हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपके क्लास 6th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा। हम यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने से पहले, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले यहाँ पर उसको जो चैप्टर दिया हुआ है उस चैप्टर की मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। चैप्टर में क्या दिया हुआ है, चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर करके, जैसे हम इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स को देखना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को हमको समझना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में, आज की वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बनिए रहिएगा लास्ट तक इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो चैप्टर का नेम दिया हुआ है आपका नोइंग अवर नंबर्स। अब यहाँ पे नंबर्स की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमको नंबर्स के टाइप्स को देखना होगा। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं नंबर्स, लेकिन इससे भी पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं नंबर्स। अब नंबर्स में आपको क्या पढ़ना होगा, यहाँ पर नंबर्स का मतलब आपने 5th क्लास तक 1 से लेकर, सपोज कि आपने हो सकता है शायद वहाँ पर 10,000 तक देखा हो, ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्टूडेंट अगर आपने ज़्यादा पढ़ लिया हो तो वहाँ पर 1 लाख, है ना, 1 लाख, 1 करोड़ तक आपने संख्याओं को देख लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम उससे भी आगे की बात करेंगे, मतलब 1 करोड़ के बाद में 10 करोड़ होगा हमारा। ठीक है, और साथ में ये तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, इंटरनेशनल सिस्टम भी हम देखने वाले हैं। तो इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, इसको भी हम डीपली देखेंगे। उसमें कैसे हम उसको न्यूमेरिकल से वर्ड में लिख सकते हैं और वर्ड से न्यूमेरिकल, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये आपका 251 है। अब आपको इसको वर्ड में लिखना होगा, तो वर्ड में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई हमारी, मतलब नोइंग अवर नंबर्स में से हमारा फर्स्ट ये भी समझना होगा। साथ में हमें कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है ना, ये सारी बातें हम देखेंगे अभी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात करें, तो पहले हम देखेंगे कि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड कैसे करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, रीड करना मतलब जैसे ये 251 लिखा हुआ है, इसको कैसे रीड करेंगे, 251 होगा। लेकिन रीडिंग से पहले, मतलब इनको पढ़ने से पहले कि ये क्या होते हैं, नंबर्स क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में जो कोमा पुटिंग वाला जो सिस्टम रहता है, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10,298, तो ये जो 10,298 यहाँ पे जो हमने कोमा लगाया हुआ है, ये कोमा कहाँ लगाता है, ये कोमा कहाँ लगाना होता है। जैसे अगर जब यहाँ पर मैं आपको इस नंबर के बजाय आपको दे दूँ 9, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 4, ठीक है। अब ये नंबर आपको मैंने दे दिया हुआ है, अब इसमें हम कोमा कैसे पुट करें, है ना। एक इंडियन सिस्टम होता है आपका, मैंने अभी आपको बताया, एक होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों ही सिस्टम में डिफरेंट तरीके से हम क्या करते हैं, कोमा पुट करते हैं। तो अगर आपको कोमा ठीक से पुट करना आ गया, मतलब कि 3 नंबर के बाद हमारा कोमा पुट होगा या 2 नंबर के बाद होगा, तो ये नंबर अगर ये कंसेप्ट अगर अच्छे से आ गया तो आपको नंबर की रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं आपको यहाँ पर जब यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, उसको देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बीच में मतलब डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में कहाँ कहाँ कोमा लगता है। इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में हम कोमा का सिस्टम देखेंगे, मतलब कोमा का कंसेप्ट देखेंगे वहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा सेकंड जो है वो आएगा यहाँ पर निकल करके, वो हम देखेंगे वो है हमारा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे नंबर्स को रीड करेंगे, मतलब उनको कैसे न्यूमेरिकल से वर्ड में और वर्ड से न्यूमेरिकल में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट, ये भी कंसेप्ट हम देखेंगे अभी इस वीडियो में। ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ पर तीसरा कंसेप्ट देखेंगे। तीसरा पॉइंट होगा, वो होगा हमारा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वाला, यानी कौन सा नंबर हमारा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट होगा। तो सारे ही चीज़ हम यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अभी यहाँ पर बिल्कुल आपको लास्ट तक बने रहना है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स वेरी क्लियरली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स वन बाय वन। सो अब यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ देखने वाले हैं, जिसमें हमारा जो रहेगा यहाँ पर कंसेप्ट, वो है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में जो कोमा की पुटिंग्स होती है, कोमा कैसे पुट करते हैं हम, वो देखेंगे। तो कोमा जो है यहाँ पर हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हमको ऐसा नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा होगा पहले 1s प्लेस, फिर 10s होगा,
जैसे यहाँ सपोज हम मान लेते हैं 5, 4, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लाख, करोड़। इस तरीके से हमारा इंडियन सिस्टम चलता है। अब इंटरनेशनल में क्या होता है? इंटरनेशनल में होता है हमारा 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 आ जाता है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हमारा 10,000 है, 1, 10, 100,000, 10,000, ये हमारा लेक आ जाता है। 10,000 के बाद जस्ट आपका लेक आ जाएगा, और यहाँ पे होता है आपका 100,000, उसके बाद फिर आता है आपका, और वो भी आपका लेक नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा चेंज। वो क्या हो जाएगा हमारा? मिलियन। मतलब 1, 10, 100, 1000, 10,000, और हो जाएगा हमारा फिर 100,000। कौन से सिस्टम में? हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है। वही हमारा जो इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 1, 10, 100, फिर होगा हमारा 1000, फिर होगा हमारा 10,000, और फिर होगा हमारा लेख। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हो जाता है, ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? कोमा की। तो हमें कोमा कैसे पुट करना? अगर हमने कोमा पुट कर लिया तो यहाँ पर इजीली हम यहाँ पर जो नंबर्स होंगे उनको रीड कर सकते हैं, मतलब उनको देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोमा की अगर हम बात करें तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर में हम आफ्टर 3, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 1, 10, 100, यानी 100 प्लेस वाले नंबर के बाद में हम कोमा पुट करते हैं। फिर आगे जितने भी नंबर्स आते हैं उन सब में हम 2-2 नंबर के डिफरेंस में, मतलब 2-2 नंबर के बाद में कोमा पुट करते हैं। जैसे कोई सा भी नंबर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 5494 367821, अब इतना बड़ा यहाँ पर नंबर हमने लिख लिया हुआ है। अब इस नंबर को अगर हम यहाँ पर कोमा पुट करना, तो कोमा किस तरीके से पुट करेंगे? यहाँ पर 1, 10, 100 के बाद में पुट किया, इसके बाद 2 नंबर के बाद करना है, इसके बाद फिर वापस 2-2 नंबर के बाद में हमको यहाँ पर कोमा पुट करते जाना। अब सपोज कि हम यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है 5, तो 5 के बाद हमको कोमा पुट नहीं करना, क्योंकि नंबर ही नहीं है, हम आगे से पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करना है? यहाँ पे सिंपली आपको 3 नंबर्स के बाद कोमा पुट करना है, इसके बाद फिर आपको कंटिन्यू होना है 2 नंबर्स के साथ। 2 नंबर के बाद कोमा लगाया, फिर 2 नंबर के बाद फिर कोमा इंसर्ट किया, फिर 2 नंबर के बाद यहाँ पर कोमा इंसर्ट किया। तो ऐसे में यहाँ पर हम पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन सिस्टम हो चुका है। हम इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर 100 तक तो सेम ही रहता है, मतलब 1000 तक हमारा सेम रहता है। हमारा 100,000 हो जाता है, हमारा वो लेख हो जाता है। तो उसी के कारण यहाँ पर वही रीजन है जो यहाँ पर हम आफ्टर 3 नंबर्स, मतलब हर एक नंबर के बाद यहाँ पर हर एक 3 नंबर्स के बाद में हम यहाँ पर कोमा पुट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा हमारा? जैसे सपोज कि यही नंबर हम यहाँ पर लेते हैं। अभी यहाँ लिखा हुआ हमने 5, 4, 9, 4, 3, 6, 7, 8, 2, 1। तो अब यहाँ पर हमको आफ्टर 3, मतलब 3 नंबर के बाद में 1, 2, 3, 1, 10, 100 प्लेस वाले नंबर के बाद में हमको कोमा पुट करना है। इसी के बाद में यहाँ पर हम कंटिन्यू रहेंगे 3 नंबर्स के साथ, मतलब 1, 2, 3 के बाद कोमा पुट करना है। आया समझ में? मतलब क्या डिफरेंस निकल रहा है? यहाँ पर हम आफ्टर 3 नंबर, यहाँ तक तो सब सेम है, लेकिन इसके बाद हम 3 नंबर के बाद में पुट करते हैं कोमा। कहाँ पर? इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में हम क्या करते हैं? 2 नंबर के बाद यहाँ पर कोमा पुट करते हैं। पहले तो 3 नंबर के बाद में यहाँ पे हमने कोमा लगा दिया, यहाँ पर भी 3 नंबर के बाद में, लेकिन यहाँ डिफरेंस आ जाता है, यहाँ 2 नंबर के बाद, यहाँ 3 नंबर के बाद। इतना है समझ में? अब यहाँ पर उसके बाद अगेन रिपीट, यहाँ पर 3 नंबर के बाद, मतलब उसके आगे वाले 3 नंबर के बाद वापस हम कोमा पुट कर देते हैं। तो यहाँ कंटिन्यूसली आफ्टर 3, मतलब यहाँ पर कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, आफ्टर 3 मीन्स 1, 2, 3 तीनों नंबर के बाद में, मतलब 3, 3, 3, 3 के पेयर यहाँ पर बनने वाले हैं। तो अब इन 3 नंबर्स के बाद में यहाँ पर ये भी 3 हो गए ये, ठीक है। तो हर एक 3 नंबर को छोड़ करके हमारा कोमा पुट होने वाला है। कहाँ पर? इंटरनेशनल सिस्टम में। और वही इंडियन सिस्टम में कोमा पुट होता है आफ्टर 3, स्टार्टिंग में 3 नंबर के बाद, मतलब ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर हमारा कोमा पुट होगा। इसके बाद फिर हमें 2-2 नंबर के बाद कोमा पुट करते जाना है। तो ये हमारा सिस्टम हुआ है कोमा पुटिंग का, ठीक है, कि किस तरीके से हमको कोमा पुट करना है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो अगर इतना आया समझ में, तो इसके बाद फिर हम पूछते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि हमने देखा था अभी पॉइंट्स टू रिमेंबर में, कि हम ये कंसेप्ट को देखने वाले हैं, ये पॉइंट को देखने वाले हैं। उसमें हमारा सेकंड नंबर का जो पॉइंट था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, किस तरीके से हम इंडियन सिस्टम में कोई सा नंबर लिखा हुआ होता है तो हमको कैसे रीड करना, मतलब नंबर लिखा हुआ रहता है उसको हम इंडियन सिस्टम में कैसे रीड करेंगे और उसको इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे रीड कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम फिर रीडिंग का कंसेप्ट भी कैसे किस तरीके से देख सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर सेकंड कंसेप्ट देखने वाले हैं, वो है हमारा रीडिंग, कि कैसे हम इसको रीड करेंगे, इसको नंबर्स को, मतलब नंबर्स जो लिखा हुआ है उसको कैसे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
रीडिंग ऑफ नंबर्स और न्यूमरल्स। ठीक, अब हमारे पास दो सिस्टम है, ऑलरेडी वी नो अबाउट इट। अभी हमने देखा यहाँ पर इंडियन सिस्टम होता है, क्या होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे रीड करेंगे, इंटरनेशनल को कैसे रीड करेंगे। तो उसके लिए अब यहाँ पर हमने पहले कंसेप्ट देखा कोमा का, तो वो जो कोमा कंसेप्ट हमने अभी समझा हुआ है उस वही हमें हेल्प करेगा कि कैसे हम यहाँ पर नंबर्स को रीड कर सकते हैं। जैसे अभी सपोज यहाँ पर मैं एक और नंबर ले रहा हूँ 5 9 4 3 2 1 8 6 6 7। ठीक है, तो अब इस नंबर को अगर हमको रीड करना है, अब यू नो वेरी वेल अबाउट इट, मुझे पता है इतना तो कि यू, जैसे सपोज कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 512, तो ये कितना लिखा हुआ है ये तो आपको इजीली पता होगा। यहाँ तक तो आपको काउंटिंग अच्छे से आती होगी, 1000 तक भी आती होगी। 5512 लिखा है इतना तो आपको पता होगा। 10,000 तक आई थिंक यू नो वेरी वेल, इतना तो सबको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो यू शुड नो 1 10 100 1000 10,000 10,921। अब इसके आगे की हम कैसे रीड करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे इनको है ना समझना है कि कैसे यहाँ पे क्या कौन सा नंबर लिखा हुआ, तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, इंटरनेशनल के सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो पहले तो हम देखते हैं कि कोमा कैसे इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पर। ये नंबर लिखा हुआ है आपका, अब इस नंबर में हमें कोमा पुट करना है। सबसे पहली चीज़ एक बार और कंफर्म कर लीजिए, जैसे सपोज यहाँ पे आपका ये 7 लिखा हुआ है, इतना तो आपको पता है, यू नो वेरी वेल 67 है, यहाँ पर 667। इसके बाद अगर आपको नहीं भी पता है तो फिर अब यहाँ पर हम वो इस क्लास में पूरा अंडरस्टैंड करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अगर इतना पता है तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अब 1 10 100 पता है कि इंडियन सिस्टम में, पहले हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि नंबर्स को कैसे पढ़ना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 3 नंबर के बाद कोमा पुट करते हैं, इसके बाद फिर हमारा 2 नंबर के बाद कोमा पुट करते हैं, इसके बाद फिर सारे ही नंबर जितने बचे हुए रहते हैं उनको सब में 2-2 नंबर के बाद में हमें कोमा पुट करना होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसको एक अलग पोर्शन में देखिए, इसको ये 3 नंबर का एक अलग पोर्शन हो गया, ये एक अलग पोर्शन हो गया, ये एक अलग पोर्शन हो गया, ये अलग पोर्शन हो गया, और ये लास्ट में बचा हुआ है ये एक अलग पोर्शन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है, ठीक है, अब इसको हम देखेंगे। तो ये आपका 667 है, इतना तो आपको पता है, इसको रिमेंबर करने की कोई इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जो 18 लिखा हुआ है ये हमारे हंड्रेड्स तक हो गया था, ठीक है, 1 10 100। अब आएगी आपको कौन सी प्लेस, 1000। मतलब कि क्या है, सिंपली मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि सपोज हमने इसको ऐसे देखा 1 10 100 1000 10,000, तो इस बीच में अगर सपोज कि आपको एक कोई सा ऐसा नंबर आ गया है जिसमें बीच में 0 हो रहा है ना, या फिर अगर सपोज कि इसी में 2-3 0 आ गया, या फिर कोई सा एक नंबर ऐसा रिपीट हो रहा, तो मतलब वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर हमको 10,000 लिखना, मतलब ये 10,000 प्लेस पे आ रहा है या 1,000 प्लेस पे आ रहा है, या फिर सपोज अगर एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 0 0 5 3 2 4, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो अब हो सकता है शायद आप यहाँ पर ऐसा कर दो 12,533 या 1,25,000 या 1,20,000 53,000 to 24, किसी भी तरीके से मतलब कुछ भी मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे सिंपलेस्ट वे में यहाँ पे मैंने सिंपल अपना तरीका जो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे सपोज यहाँ पे आपका 100 हो गया, 100 तक, तो ठीक है, अब ये आपका पोर्शन 1000 पोर्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेक पोर्शन। लेक के बाद में फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर करोड़ पोर्शन, बाद में फिर अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा अरब वाला पोर्शन, ये जो इतना बचा हुआ है, ठीक है 5, ये हो जाएगा हमारा अरब। अब 5 लिखा हुआ है तो 5 अरब हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर 15 लिखा हुआ तो 15, 25 लिखा है तो 25 है ना, 55 65 69 78 कितना भी लिखा हुआ हम उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, आपको ऐसे नहीं देखना 1 10 100 1000 10,000 कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो जाना है। कितना लिखा हुआ था यहाँ पर 5, तो 5 लिखेंगे, मतलब यहाँ पर 5 इतना तो पता होगा ये कैसे लिखते हैं, 5 9 6 1 से लेकर तो 10 तक अगर आपको अच्छे से पता है, इतना 100 वाला है ना, यहाँ तो 667 को कैसे लिखना। तो इसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं आनी है। जैसे अभी सपोज 5 अरब, अब 5 अरब लिखेंगे, 5 अरब लिखने के बाद में ये हो जाएगा हमारा कितना 94 है, तो 94 को टोटल पूरा 94 करने के बाद में लिखने के बाद में अब हमारा हो जाएगा करोड़, यानी 24, इसको हम आप लिख ही सकते हो 24 लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है, करोड़ लिखना है। इसके बाद 32 लिखा हुआ है तो 32 लिखेंगे हम पूरा 32, और 32 लिखने के बाद में फिर ये हो जाएगा हमारा कितना लाख, 32 लाख
और फिर हो जाएगा हमारा 18 के कौन से पोर्शन में आ रहा है, ये 1000 वाले पोर्शन में आ रहा है, तो 1000 वाले पोर्शन में आ रहा है तो 18,000 और 687 लिख देंगे यहाँ पर। 18,000 और हो जाएगा हमारा 667। ठीक है, आया समझ में इतना। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 95628332 या फिर हम यहाँ पर एक सपोज 0 ले लेते हैं सो दैट कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक नंबर ले लिया जो कि काफ़ी बड़ा हुआ है, तो यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर पोर्शन ओनली वी हैव टू डिवाइड इट इनटू द पोर्शन। हमें इसको पोर्शन में डिवाइड करना है। हमारा 3 नंबर्स के बाद हमने कॉमा पुट कर दिया। कॉमा वाला कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा ही इसलिए ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से। तो 3 नंबर के बाद में कॉमा पुट करेंगे, फिर 2 नंबर के बाद करेंगे, फिर 2 नंबर के बाद करने वाले हैं, फिर 2 नंबर के बाद करने वाले हैं, फिर 2 नंबर के बाद करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा एक और नंबर ऐड हो चुका है, मतलब कि ये अलग पोर्शन हो जाएगा एक और। ठीक है, अभी हम इसको छोटा ही ले लेते हैं, अदरवाइज यू विल कंफ्यूज। अरब के बाद खरब हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे भी आपके पास बुक है 6th क्लास की, उसमें हम आपका जो सिलेबस है 6th क्लास का वो उसमें सिर्फ यहाँ पर करोड़ तक ही दिया हुआ है, मतलब करोड़ तक का ही नंबर्स आपको आएंगे, वही कंसेप्ट आपको समझना है। लेकिन हम यहाँ पर अरब भी समझ लेते हैं सो दैट इट विल फर्दर हेल्प यू, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 10 100 523 तो ये ऑलरेडी हो जाएगा, जिसको आपको देखने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आप ऑलरेडी यू नो वो। अब यहाँ पर 21 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कौन सा पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन 1000, ये 100 वाला है, ये 1000 वाला है, ये हो जाएगा हमारा कौन सा लेक वाला। इतना याद रखना है आपको, 100,000 लेक, फिर आता है आपका करोड़ वाला। ठीक है, तो ये हमारा करोड़ वाला हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ये हो जाएगा हमारा अरब वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 56 अरब करेंगे, 28 करोड़ हो जाएगा। अगर सपोज अब यहाँ पर 30 लेक हो जाएगा, 30 वहीं अगर हम यहाँ पर 03 करते तो कितना होता, तो 30 कहाँ से हो जाता, 30 तो होगा नहीं। यहाँ पे हो जाता हमारा 3 लेख, 56 अरब 28 करोड़ 3 लेख। ठीक है, और दोनों ही 0 होते तो क्या करते हम, सपोज दोनों 0 होंगे तो यहाँ पर हमें लेख के लिए कुछ लिखना ही नहीं है, मतलब 56 अरब 28 करोड़ 221 पर जाना है फिर डायरेक्ट हमको, क्योंकि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। तो 21,523 हमारा ये नंबर हो जाएगा, मतलब 56 अरब 28 करोड़ 21,523। ठीक है, अब 100 मत कर देना इसको। तो यहाँ पर ऐसे हम यहाँ पर इस नंबर को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अभी तो ये हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हुआ है, मतलब इंडियन सिस्टम में इसको कैसे पढ़ते हैं, लेकिन वही इसी नंबर को अगर हमको इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ने के लिए दे दिया जाए, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के लिए बोल दिया जाए कि ये नंबर क्या लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल सिस्टम कंसेप्ट। तो अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं एक और अनदर वन एग्जाम्पल है वी विल टेक, जिसमें यहाँ पे 8925467008। ठीक है, अभी इतना वाला नंबर लेते हैं हो जाए। तो यहाँ पे हमारा कितना लिखा हुआ है 807। मैंने क्या बताया था, हमने पहले कंसेप्ट देखा हुआ कोमा का, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने देख लिया हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने कोमा देखा था, वो आप मुझे बताइए क्या था। यहाँ पर हमारा 3 नंबर के बाद कोमा, इसके बाद फिर डायरेक्ट वापस 3 नंबर के बाद, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में हमें हर 3 नंबर्स के बाद में कोमास को पुट करना होगा। तो यहाँ पर आफ्टर 3 वी हैव पुटेड ऑलरेडी द कॉमा, नाउ आफ्टर 3 अगेन वी पुटेड द कॉमा। अब यहाँ पर अब आफ्टर 3 मतलब इसमें तो पुट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आगे कोई सा नंबर यहाँ पर हमारा नहीं है। तो अब हम यहाँ पर इस पोर्शन को नेम देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब यहाँ 3 नंबर्स तक तो सेम रहता है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर हमारा 100, मतलब यहाँ पर 2 नंबर्स थे, अब यहाँ पर 3 नंबर्स हो गए, तो ये हमारा हो जाएगा 1000। अब 1000 और 100 हमारा सेम नहीं, मतलब इंडियन सिस्टम में भी हमने 100 देखा था, 1000 देखा था। यहाँ पर हमारा लेख नहीं होने वाला, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, मिलियन। ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, मिलियन। तो 100, 1000 और मिलियन वाले पोर्शन हमको देखने हैं। तो यहाँ पर 892 अगर इस नंबर को हमको रीड करने के लिए दे दिया जाए, मतलब इसको बोल दिया जाए कि इसको वर्ड्स में लिखो, तो हमें क्या हो जाएगा, ये 891,546। बिल्कुल, यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पर 46, 56 इतना ही नहीं, हमें पूरा 3 नंबर्स को लेना है, मतलब 546 पूरा लिखेंगे, 892 पूरा लिखेंगे, 800। अब यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको देखना है इसको
क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो 892, 892, ठीक है, 892। अब लिखना है हमको क्या, मिलियन। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, मिलियन, 92 मिलियन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 546 को भी हम पूरा लिखेंगे, 546 हुआ। यहाँ पर ये कौन सा पोर्शन है, 1000 वाला है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1000, ठीक है। साथ में अब यहाँ पर 708 को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, पूरा नंबर यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ। तो 707 लिखूंगा यहाँ पर, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट, 708, ठीक है, आ गया समझ में। तो 892 मिलियन, 546,708 ये हमारा वर्ड में हो जाएगा। ये जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर, जो नंबर दिया हुआ है उसका हमारा जो वर्ड में अगर हम इसको लिखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब नंबर से अगर हमको न्यूमेरिकल में चेंज करना तो कैसे करेंगे, वो भी बहुत इजी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 892 मिलियन, तो मिलियन वाला पोर्शन आप देख लीजिए, ये मिलियन वाला पोर्शन बनाया, ये 1000 वाला पोर्शन बनाएंगे हम, और साथ में बनाएंगे कौन सा, 100 वाला, मतलब 100 के अंदर इसमें जितने नंबर हमारे आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 892 मिलियन, मिलियन दिखा, मिलियन के पहले देखो आप कौन सा नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 892, तो 892 लिख दीजिए आप, 892 लिख दिया। 1000 में देखिए आप 546 लिखा हुआ है, तो 546 लिख दीजिए। अगर 46 लिखा रहता तो सिर्फ 46 लिखते, लेकिन सपोज कि अगर यहाँ पर 46 लिखा रहता तो हम करते क्या, 46 तो लिख देते, लेकिन 46 ही नहीं लिखना था आपको। यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो 5 लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे 0 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1000 पोर्शन में टोटल नंबर कितने आते हैं, 3 नंबर्स ना, 1 2 3, मतलब नहीं समझे। 100 पोर्शन में यहाँ पे कितने नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं, 3, इसके बाद 3। अब अगर सपोज कि यहाँ पर एक नंबर नहीं होगा, जैसे 46 लिखा हो, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि अब यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक 1000 पोर्शन में 3 नंबर्स इंक्लूड होंगे, तो यहाँ पर 46 लिखा होगा। अगर 46 लिखा है तो आप ऐसा नहीं करना है कि 46 को आप ऐसे लिखो, 46 लिख दिया और फिर बाद में आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर 708, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब 3 + 2 5 + 3 8 नंबर्स आपने ऐसे लिख दिए हुए हैं। अब इसको अगर आप नंबरिंग करोगे, मतलब कैसे करोगे, यहाँ पर आफ्टर 3 यू हैव टू पुट द कोमा, तो यहाँ पर आफ्टर 3 का आफ्टर 2 यहाँ पर हमने कोमा को देख रहे हैं। तो क्या करना है, अगर 46 लिखा हुआ रहेगा तो वहाँ पर आपको 08 कर देना, लेकिन अगर 60 लिखा हो तो आपको 208 कर देना, मतलब यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं हो, यहाँ पर सपोज कि आपको 1000 वाला पोर्शन ही दिया हो, तो आप क्या करोगे, 892 मिलियन तो हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको दे दिया 708, 892 मिलियन 708, तो क्या करेंगे 892 लिखेंगे, बाकी यहाँ पे जो 1000 वाले पोर्शन है ना, उसमें सारे में 0 0 0 0 करके यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, 708, ठीक है। आया समझे। तो ये हो गया हमारा कौन सा, वर्ड से न्यूमेरिकल में चेंज करना। अभी हमने इससे पहले देखा था न्यूमेरिकल से वर्ड में कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो आया समझे, ये छोटी सी ट्रिक जो है, इट विल हेल्प वेरी अलॉट, इट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है, बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखा था कि हम कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं 3rd नंबर पर, जो कि होगा हमारा क्या, कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर देखते हैं। नाउ अब हम देखने वाले हैं नंबर्स का कंपैरिजन, कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर होगा और कौन सा स्मॉलर। तो कंपैरिजन, कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर जैसे सपोज कि अब यहाँ पे उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक है, जिसमें हम क्या करेंगे, 2-3 रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जैसे फर्स्ट रूल जो है आपका, उसमें वो ये है कि आपको नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स को, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट कैसे करोगे, जैसे सपोज यहाँ पर 5 4 6 एक नंबर दिया हुआ है, 5 4 6 और एक दिया हुआ है आपको सपोज 5 6, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3, यहाँ पे कितनी है
2। तो नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा, जो ज़्यादा डिजिट्स वाला नंबर है वो हमारा बिगर हो जाएगा। अब सपोज अब यहाँ पर छोटे नंबर्स होते हैं तो हम इजीली वी कैन टेल, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, सपोज कि अगर ऐसा नंबर लिखा हो 546023 और एक तरफ आपका लिखा हुआ है 10000000, तो आपको क्या लगता है कि सपोज कि ये वाला ही नंबर हमारा बिगर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5,46,023 लिखा हुआ है, लेकिन वही हमारा ये जो नंबर रहता है 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख होता है, मतलब ये 10 लाख यानी 5 लाख से तो ज़्यादा ही रहता है। तो लेकिन यहाँ पर इसमें हमको क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है। अब नंबर ऑफ डिजिट्स सपोज कि आपकी सेम रही, उस केस में आपको सेकेंड रूल पर जाना है। अब सेकेंड रूल क्या है आपका, सेकेंड रूल है आपका, आपको क्या करना है, लास्ट वाली यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर, ये नंबर जो है उसमें आपको 1 10 100,000 10,000 लेक, ये जो लेक वाला पोर्शन नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर को आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी सपोज कि आपका लेक है, ठीक है, 1 10 100,000 10,000 लेक, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है। तो यहाँ पर आपका कितना लिखा हुआ है 5, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1, तो ऑब्वियसली जो ये वाला नंबर रहेगा हमारा क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा। आया समझ में। अब वैसे तो आपको बाय द वे यू नो वेरी वेल अबाउट इट, दिस वन कंसेप्ट इज दिस इज वेरी इजी दैट विच नंबर इज ग्रेटर विच इज smaller, but actually for the confirmation here we will repeat the process, here we will repeat the concept। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और नंबर, एक और एग्जांपल लेते हैं 6, सपोज 6248292, एक तरफ हमारा नंबर है 6288492। अब इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटर हो सकता है, देखिए आइए। अब यहाँ पर जो सेकंड रूल है वही हम अप्लाई करेंगे, मतलब लास्ट वाले नंबर से स्टार्ट करना। पहले तो फर्स्ट हमारा रूल दिया वो हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स का दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी 1 2 3 4 5 6 पर 6 से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 है, तो नंबर ऑफ डिजिट सेम है, मतलब हम सेकंड रूल पर जाएंगे। सेकंड रूल हमारा क्या है, वो है हमारा वी हैव टू सी द लास्ट डिजिट, या लास्ट डिजिट को देखना है। यहाँ पर हमारा कितना लिखा हुआ है 6, यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है। अभी दोनों नंबर सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले मतलब इसका जो लास्ट सेकंड है उस पर हम देखेंगे, मतलब लास्ट सेकंड डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है। तो अगर ये भी सेम है, मतलब लास्ट के नंबर आपका सेम है लास्ट सेकंड वाला, तो हम आगे वाले नंबर पर जाएंगे, और आगे वाला नंबर आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 4, यहाँ लिखा हुआ है आपका 8, तो ये वाला जो नंबर बिगर है, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है हमारा ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, इस नंबर से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंपेरिजन ऑफ नंबर्स को देखते हैं, मतलब नंबर को कैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा। तो ऐसे इस रूल के अकॉर्डिंग, मतलब पहले आपको नंबर ऑफ डिजिट्स को देखना है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी सेम रही तो हम सेकंड रूल पर पहुंचेंगे। सेकंड चीज जो है वो हमारी क्या है, सेकंड केस में हम क्या देखते हैं, सीधा लास्ट डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट को देखना। अगर लास्ट डिजिट अगर डिफरेंट हुई, जैसे सपोज कि एक 8 है, एक आपका 5 है, तो 8 वाला जो नंबर होगा हमारा वो ग्रेटर हो जाएगा, 5 वाला स्मॉलर हो जाएगा। साथ में अगर सपोज कि वहाँ पर सेम रही तो हम क्या करेंगे, लास्ट सेकंड वाले को देखेंगे, लास्ट सेकंड, फिर ऐसे देखते देखते हम, है ना, लास्ट अगर सपोज कि यही था कि आपका सेम हुआ, लास्ट वाला नंबर अगर आपका सेम नहीं है, लास्ट वाला नंबर अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमारा 2 वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ऐसा हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर होना चाहिए और कौन सा होगा हमारा स्मॉलर नंबर। तो हमारा सारे कंसेप्ट यहाँ पर हमने नोइंग ओवर नंबर्स में, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पर ये सारे कंसेप्ट को देखे हैं। इन सब सारे कंसेप्ट को आपको यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड वेरी केयरफुली, यू हैव टू रजिस्टर इट इन योर माइंड सो दैट द कंसेप्ट शुड बी बिल्ट फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो अब हम आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ हम मिलते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर। बट बिफोर इट ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।